ये 47 शक्तियाँ जिस प्रकार से आत्मा की हैं, उसी प्रकार से 47 नए भी आत्मा के होते हैं। 47 शक्तियाँ जो हैं, इसका विषय क्या है? 47 शक्तियों का विषय क्या है और 47 नयों का विषय क्या है? तो 47 शक्तियों का विषय भी आत्मा के धर्म हैं, अथवा आप ऐसा कह सकते हो आत्मा के स्वभाव हैं। और शक्तियों के विषय क्यों कहेंगे? क्यों शक्तियाँ खुद विषय हैं। क्या बोला? 47 शक्तियाँ आत्मा की हैं, तो ये तो खुद विषय होने योग्य हो गई ना। अपन ने उनका नाम रखा है, तो आप नाम के माध्यम से कह सकते हो कि जीवत्व शक्ति का विषय क्या है। जीवत्व शक्ति नाम से जिसे कहा जाता है उसका विषय क्या है? तो जीवत्व स्वभाव उसका विषय है ना। ये चालू हो गया है। मंगलाचरण कर लेते पहले अपन। चलिए। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। समय सार नहीं, प्रवचन सार का मंगलाचरण क्या है? टीका का सर्वव्याप्यक है उसी में। सर्वव्याप्येक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। दादा का देखो ये दोहा है। अनंत धर्म में आत्म के प्रतिपादक नयनंत, कहना संभव है नहीं 47 कहंत, 47 कहंत। अब देखो थोड़ी सी अपन इसकी भूमिका पर चर्चा करते हैं। 47 शक्तियाँ कहाँ हैं? वो समय सार में कही हैं। समय सार में कहाँ कही हैं? समय सार के परिशिष्ट में। परिशिष्ट का मतलब क्या है? जहाँ ग्रंथ पूरा हो जाता है, मूल ग्रंथ जहाँ पूरा हो जाता है, उसके बाद में भी जो टीकाकार अपना कुछ विशेष वक्तव्य देना चाहता है तो उसको परिशिष्ट कहते हैं। इसको चूलिका शब्द से भी कहा गया है। चूलिका भी कहते हैं, परिशिष्ट भी कहते हैं, और कोई नया नाम है आजकल चलता हो तो मालूम नहीं मेरे को। तो ये परिशिष्ट में अमृतचंद्राचार्य ने समय सार के परिशिष्ट में 47 शक्तियों का वर्णन किया है। वैसे उन्होंने और भी बहुत सारा वर्णन किया है। जैसे उन्होंने 14 बोलों का वर्णन किया है, अनेकांत के स्वरूप को स्पष्ट किया है, और फिर उसके बाद में अनेकांत स्वरूप के बाद में 47 शक्तियाँ बताई हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने एक और विषय का प्रतिपादन किया। बता सकते हो 47 शक्तियों के बाद में कौन सा विषय आता है परिशिष्ट में? परिशिष्ट का तो एक ही नाम है, उनने अनेकांत परिशिष्ट दिया है। कहीं कहीं पर इसको स्याद्वाद परिशिष्ट भी कहा जाता है, अनेकांत परिशिष्ट भी कहा जाता है। तो वहाँ पर एक और विषय की चर्चा है, उसका नाम है उपाय उपेय भाव। इसके लिए बनारसी दास जी ने साध्य साधक द्वार ये नाम दिया है। उन्होंने इसका एक अलग से परिशिष्ट के 2 अधिकार बनाए अलग नाटक समय सार में। एक अधिकार का नाम तो शायद स्याद्वाद अधिकार है और दूसरे का नाम साध्य साधक द्वार है।
साध्य साधक द्वार का मतलब क्या है? साधक द्वार का मतलब है उपाय उपेय भाव। अब उपाय उपेय और साध्य साधक का जोड़ी मिलाओ। यहाँ पर साध्य और साधक दो हैं, यहाँ पर उपाय और उपेय दो हैं, इनकी जोड़ी मिलाओ। तो साध्य का मतलब क्या हुआ? गलत। हाँ, क्यों? क्योंकि साधक का मतलब है उपाय। साधक अपन कहते हैं ना, साधन कहो, साधन से साधक बना, तो वो उपाय शब्द होता है। तो अब दूसरा उपाय से जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं उपेय। ज्ञान से जो ज्ञात होता है उसे कहते हैं ज्ञेय। ऐसे उपाय से जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं उपेय। ऐसे ही साधक दशा से, साधन से क्या प्राप्त होता है? साध्य की प्राप्ति होती है। इसलिए जो है उपाय उपेय कहो तो इसमें उल्टा हो जाएगा, उपाय उपेय में और साध्य साधन में ये फर्क हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी जोड़ी बन जाएगी। तो इसकी चर्चा उन्होंने करी है वहाँ पर विशेष रूप से। मतलब उन्होंने परिशिष्ट के दो पार्ट बनाए। और ये आप दर्शन शास्त्र में जब जाओगे ना, तो दर्शन शास्त्र के ये दो विषय मुख्य होते हैं। कौन कौन से? एक विषय तो होता है वस्तु स्वरूप का, कि तुम वस्तु स्वरूप को क्या मानते हो, और दूसरा विषय होता है तुम्हारे हिसाब से इस जीव का कल्याण कैसे होता है, मोक्ष मार्ग। माने एक तो वस्तु स्वरूप की चर्चा है और दूसरी चर्चा मोक्ष मार्ग की। तो इन्होंने भी अपनी तरह से दोनों चर्चाएं करी। कौन सी दोनों चर्चाएं? एक तो वस्तु स्वरूप के आधार पर उन्होंने अनेकांत की चर्चा की, और आत्मा के स्वरूप के लिए उन्होंने 47 शक्तियों की चर्चा करी। आत्मा के स्वरूप को बताने के लिए और वस्तु स्वरूप को बताने के लिए क्या बताया? अनेकांत। अनेकांत में क्या क्या बताया? अनेकांत के उन्होंने 14 बोल बनाए हैं। 14 बता सकते हो कौन से? मुख्य बोल उनके 4 हैं, और 4 के उन्होंने बनाए हैं 8, और फिर 8 के उन्होंने बनाए हैं 14। 4 कौन से हैं, 8 कौन से हैं, और 14 कौन से हैं? बताओ तुमको। मैं तुमको क्लू दे देता हूँ 4 का। 4 के बोल में 4 जोड़ियां हैं। एक जोड़ी है तत् अतत् की, तत् अतत्। दूसरी जोड़ी है एक अनेक की, या नित्य अनित्य की, ये पहले है शायद। तीसरी जोड़ी है नित्य अनित्य की, और चौथी जोड़ी है, नहीं, तीसरी जोड़ी है सत असत की, और चौथी जोड़ी है नित्य अनित्य की। 4 जोड़ी समझ गए? पहली तत् अतत्, दूसरी नित्य अनित्य नहीं, एक अनेक, और तीसरी सत असत, और चौथी नित्य अनित्य। ये 4 जोड़ियां हैं। अब 4 की 8 बनाओ। ये जोड़ियों को तोड़ दो, 8 हो जाएंगे। तत् 2 एक अनेक तो फिर नित्य सत असत के 2 और नित्य अनित्य के 2, तो कुल कितने हो गए? 8 हो गए। अब 14 बनाओ। 14 में उन्होंने क्या किया? ये तत् के 2, फिर एक अनेक के 2, 4 हो गए हैं, और नित्य अनित्य का 2, बाद का वाला ले रहा हूँ, चौथा, इसके 2, तो कितने हो गए? 6। अब ये जो सत असत है, इसके उन्होंने 8 जोड़े बनाए हैं। 8 जोड़े मतलब 4 जोड़े, 8 कुल मिलाकर के भंग बनाए। तो ये 6 और ये 8 मिलाकर के हो जाएंगे 14। ठीक है? अब 8 कौन से हैं बताओ? 8 बनाना है। अस्ति नास्ति से तेरा काम चल जाए तो बता, चला ले। 8 बनाने। तो इसमें क्या लिया है उन्होंने? तुम लोगों ने 47 शक्तियाँ जब मैंने बताई होंगी ना, तब ये भी बताया होगा साथ में शायद, जहाँ तक तो। चलो, तो इसमें क्या है? 4, इसमें जो सत असत है कि आत्मा सत है और आत्मा असत है। आत्मा
का अस्तित्व है ये सत, और आत्मा का नास्तित्व है ये असत। अब इससे तुमको ख्याल में आ जाना चाहिए कौन से चार हैं। आत्मा का अस्तित्व कैसे है? आत्मा का अस्तित्व है स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से। और आत्मा का नास्तित्व कैसे है? पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव। अब ये हो गए 8। स्वद्रव्य पर द्रव्य की एक जोड़ी, स्वक्षेत्र पर क्षेत्र की एक जोड़ी, स्वकाल पर काल की एक जोड़ी, स्वभाव पर भाव की एक जोड़ी। तो कुल मिलाकर के 8 हो गए। तो कुल मिला के कितने हो गए? 14 हो गए। तुम लोग कितने बच्चे हो जरा गिन के बताओ। तुम लोगों से एक काम कराना है मेरे को, इसलिए मैंने पूछा। कितने हैं? 20। चलो स्वर्णलता जी को भी गिन लेते हैं, 21 कर लेते हैं। नहीं तो मैं अपने को भी गिन सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोगों से मेरे को एक काम कराना है और तुम्हारी संख्या बिल्कुल परफेक्ट है, 21। अब तुम सोचना, अभी मैं बताता हूँ, उसका रहस्य बाद में बताता हूँ। 14 समझ में आ गए आपको? करके बताओ। 14 बताओ, 14 बोल करके बताओ। कौन से 14 बोल हैं? कोई बात नहीं, तुम बताओ। हाँ, अब सोच ले, फिर से पूछ लूँगा। मैं पलट जाता हूँ, मैं तो इसके बाद फिर से आ सकता हूँ। एक अनेक का कैसे चला गया तू? शुरुआत कर। शुरुआत मैंने क्या बताई थी? नहीं, क्रम तो सोचना, मैं किस क्रम से बताए थे। 2-3 बार तो मैंने बताया यहाँ पर। सबसे पहला कौन सा था? हेलो, सबसे पहला कौन सा था? तुम बैठे बैठे बात करो यार, खड़े मत रहो। थोड़ा मतलब वो हो जाता है, टाइम भी खराब होता है ना, और पीछे वालों को प्रॉब्लम होती है। पहला कौन सा था? पहली जोड़ी तत। दूसरी जोड़ी क्या बनेगी? दूसरी एक अनेक, अनंत काय को ला रहा है? अनेक। तीसरी जोड़ी क्या बनेगी? सत असत की 4 जोड़ियां बनाना है। सत असत की 4 जोड़ी बनाना है। तो बताओ तीसरी जोड़ी कौन सी बनेगी? तीसरी बताना, तीसरी। सत असत की तीसरी जोड़ी इसने बताई थी ना, उसको मैंने रिजेक्ट किया है, और इसकी 8 जोड़ियां बनाना है। तो उसमें पहली जोड़ी कौन सी बनेगी? 8 जोड़ी नहीं, 4 जोड़ी बनाना है। तो 4 जोड़ी की पहली जोड़ी कौन सी बनेगी? सत असत की कौन सी 4 जोड़ियां बनाई थी? सत असत की। एकदम क्लास में आप अटेंटिव रहना। अटेंटिव समझ गए? आप ऐसा नहीं करो कि जो है ना, चल रहा है प्रवचन, जितना समझ में आया तो ठीक, नहीं तो ठीक, ऐसे नहीं। अटेंटिव रहो, मतलब ये कौन सी बात हमने कहाँ से कहाँ ले गए थे आपको, वो आपके ध्यान में रहना चाहिए। तुम बताओ। हाँ, पहली कौन सी जोड़ी बनेगी? स्वद्रव्य पर द्रव्य की जोड़ी बनेगी। ये कौन सी जोड़ी हो गई? पहली सतसत की पहली, और वैसे क्रम से तीसरी। क्योंकि ये जो है ना, इससे 14 बने, 7 जोड़ियों से 14 भंग बनेंगे, और ये समय सार में इसी क्रम से हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने जो ये क्रम बताया ना आपको, ये क्रम से समय सार में आप खोज लोगे। और नहीं तो तुमने पहले एक अनेक बताया, फिर वो तो काम तो चल जाएगा, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। हाँ जी, दूसरी जोड़ी कौन सी बनेगी? मैंने 7 जोड़ियाँ बनाना है अपने को, तो चौथी जोड़ी गलत। तुम बताओ। हेलो, तुम बताओ कौन सी जोड़ी बनेगी? तुम बताओ। हाँ, स्वक्षेत्र पर क्षेत्र, ये जोड़ी कौन सी बनी? चौथी। पांचवी तुम बताओ। स्वकाल परकाल, छठी जोड़ी। वो जो चौक के टुकड़े होते हैं ना, छोटे छोटे से, वो रख देना यहाँ ऐसे। हाँ, बोल, तू बता। हेलो, ये कौन सी जोड़ी चल रही थी अभी? इसने कौन सी जोड़ी बताई? यही मैं कह रहा हूं, तो आप अटेंटिव रहो। मैं क्या पूछूंगा मेरे को भी नहीं मालूम रहता है।
कौन से नंबर की जोड़ी बताई थी उसने? नंबर कौन से नंबर की बताई थी? तो अब मैं तेरे से कौन से नंबर की पूछूंगा? हैं? छठे नंबर की कौन सी बताई थी? तुम बताओ, इसने कौन से नंबर की बताई थी? छठे नंबर की बताई थी, स्वभाव प्रभाव की। आप बताओ सातवें नंबर की। शाबाश, ये हो गए 7। 7 दूनी 14। ये भंग, इसको 14 भंग कहते हैं, 7 जोड़ियां कहते हैं, 4 भंग कहते हैं, उनकी 8 जोड़ियां कहते हैं। ऐसे इसका हिसाब है, ठीक है। अब एक बार में मेरे को बता दो राजा, हेलो, ये 14 का एक बार क्रम बता दे। शाबाश। आप लोग कॉपी में भी नोट कर सकते हो। यदि नोट करोगे ना तो आपको बताने में भी सुविधा रहेगी। मैं आपको छूट दे दूंगा कॉपी से देख के बताने की। वो देख के बता रहा है, मैं उसको कुछ कह नहीं रहा हूँ। उसके बाजू वाले से पूछूंगा, बिना देखे बता। हाँ तुम बता। शाबाश, कोई बात नहीं, देख ले। दूसरा। शाबाश शाबाश। हाँ 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 हाँ, ये कितनी हो गई? नहीं हुई, 6। शाबाश शाबाश। अभी मैं क्रम भंग करके पूछूंगा। क्रम भंग करके समझ गया ना? दूसरी, चौथी, 8वीं। 8वीं कौन सी बताओगे? हाँ तुम बताओ भाई साहब, बिना देखे। 14, 7 जोड़ियाँ। देखो अपने को क्या होता है, वैसे हम याद रख सकते हैं, लेकिन ये मोबाइल ने सारे फ़ोन नंबर भुला दिए। बाप को बेटे का नंबर याद नहीं है, बेटे को बाप का नंबर याद नहीं है। मैंने सबके पास अलग अलग होते हैं ना, तो उनको नंबर याद नहीं है। इनका नंबर मेरे को याद नहीं है, मेरा नंबर इनको याद है। तो जो है, ये हमने अपनी जो बुद्धि है ना, उसको रिजर्व कर दिया है इस पर, मोबाइल पर। मतलब इसलिए हम एफर्ट ही नहीं लेते। इसलिए जैसे उसको कॉपी से देखने को बोला, उसको बिना देखे बोला, मैंने इसको मोबाइल से तुम देख करके बोल लो और तुम बिना देखे बोलो फ़ोन नंबर, वो वाली बात है। मतलब जो है, हमने अपने इसको जो है ना, मेरे साथ में वो प्रॉब्लम है, आपके साथ में नहीं, सबके साथ में ये प्रॉब्लम हो गई। तो हमने अपनी जो है ना स्मृति ज्ञान को इसको सौंप दिया है। अब हमारे पास में स्मृति ज्ञान नाम की चीज़ खत्म हो गई। तू याद रख, मेरे को क्यों दिमाग खराब करता है मेरा, तू याद रख ले। चलो आप बताओ भाई साहब, क्या पूछूं मैं तुम्हारे से? तुम पीछे से जोड़ियां बताओ, पीछे से। शाबाश शाबाश, वाह। सत असत तो इसमें आ गया। स्वत असत को क्यों गायब कर दिया अपन ने? क्योंकि सत असत को ये 8 जोड़ियों से रिप्लेस कर दिया है, रिप्लेस किया है। मैंने सत असत को इसलिए, सत असत की पहली, सत असत की दूसरी, सत असत की तीसरी, सत असत की चौथी, तो ये सत असत जो बेचारा मूल है ना, वो उसका नाम गायब हो गया। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब एक लड़का अकेला बचा है, इससे क्या पूछना चाहिए अपने को? तो इससे मैं पूछूं, अक्रम से जोड़ियां बताओ, अक्रम से जोड़ियां बताओ। तो बताओ ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, हाँ आपसे ही पूछ रहा हूँ। वो बोले अक्रम से मैं बताऊंगा, तो बताओ। ये तो क्रम से बता रहा है। अपने को अक्रम चाहिए, क्रम क्यों बता रहा भाई? हाँ, स्वकाल स्व प्रभाव ये नहीं बता सकता, ये जोड़ी नहीं है, ये जोड़ी नहीं है। आपको 7 जोड़ियों में आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन स्वकाल पर प्रभाव, ये क्या मतलब हुआ? हाँ
हम्म 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 तत तत पहले बताया था, नहीं बताया था, वो अपन ने कैंसिल कर दी थी। तत तत और दूसरी बार आ रहा है शायद ये। अच्छा ठीक है, हाँ। और नित्य नित्य पहले नहीं बताया था, इसने अच्छे से अक्रम बताया। अच्छे से अक्रम का मतलब ये है कि आप कोई भी बीच में भी कोई क्रम से नहीं बोलना, बीच में भी क्रम से नहीं बोलना, माने स्वद्रव्य परद्रव्य, स्वक्षेत्र पर क्षेत्र, फिर ये आप क्रम में आ गए वापस। और उल्टे भी यदि चलो, स्वक्षेत्र पर क्षेत्र फिर स्वद्रव्य परद्रव्य, तो आपने उल्टे में क्रम पकड़ लिया, मेरे को क्रम भंग चाहिए। समझ गए? दूसरे के बाद में पहला बोला जा सकता है कि नहीं? क्रम होगा कि अक्रम होगा? दूसरे के बाद में पहला अक्रम हो जाएगा, और पहले के बाद दूसरा वो भी क्रम हो जाएगा, फिर दूसरे के बाद में चौथा ये अक्रम हो सकता है। वैसे इसकी भी क्रम बनाया जा सकता है, दूसरा छठा, दूसरा चौथा छठा, आपने क्रम बना लिया, सातवां पांचवां तीसरा, इसको भी क्रम मैथमेटिक्स में आते हैं ना इस टाइप के, एक 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 छोड़ करके आपने क्रम बनाया। लेकिन फिर भी चलो, जो भी है उसने अच्छा। तू तू बचा है क्या, या अक्रम से बताएगा? अक्रम से बता, ये अक्रम बहुत कठिन है, अक्रम बहुत कठिन है, उसने अच्छा प्रयास किया है। अक्रम बहुत कठिन है, बताओ, अक्रम से बताओ। ये अक्रम बहुत कठिन है। जो देख देख के अक्रम बनाएगा तू, फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। बोलो बोलो, क्या क्या बोल रहा है? कोई बात नहीं, चलो स्वर्णलता जी सुनाओ, क्रम से, अक्रम से सुनाना, अक्रम से सुनाओ। सुनाओ। आप एक नंबर में बता देता हूँ, बाद में अक्रम आना चाहिए। दूसरी, एक अनेक की दूसरी, अब अक्रम से बनाओ। बहुत बहुत मुश्किल काम है ये, उसने कैसे किया मालूम नहीं। हाँ, सत असत, सत असत तो है ही नहीं पहली बात। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसमें क्रम आ गया, तीसरे के बाद में दूसरा। हाँ, हो गया, एक जगह मिस्टेक हो गई, चलो कोई बात नहीं है। कठिन, मैंने बोला ना कठिन है। चलो ये तो 14 जो है ना भंग, मैंने आपको ये वहाँ के बताए समय सार के। ये 14 भंग जो हैं, ये इसको मालूम, 14 भंग के और कम कर दो, 8 पे आ जाओ, 8 से आप 4 जोड़ियों पे आ जाओ। ये इसके बेसिक हैं, बेसिक माने गए हैं ये। तत तत, एक अनेक, सत असत और नित्य अनित्य, ये बेसिक माने गए। और इन इसका क्रम आप समय सार में जो 14 भंग हैं, या अनेकांत की जो उन्होंने परिभाषा बताई, अनेकांत की जो परिभाषा बताई है ना, उसमें भी उन्होंने ये लिया है। अनेकांत की परिभाषा क्या बताई है इसमें समय सार में? समय सार में अनेकांत की एक वस्तुनी वाली परिभाषा देखो, ये यहाँ देखो आप, ये किताब में पेज नंबर मैं बता रहा हूँ आपको। कहाँ गए रे? इसमें वो छोड़ दिया वाला प्रकरण नहीं लिया इन्होंने, सीधे 47 शक्तियों पे चले गए। समय सार में देखो, हाँ, एक वस्तुनी अनेकांत परिशिष्ट की शायद पहली दूसरी लाइन ही देखो आप, अनेकांत की जहाँ परिभाषा है, एक वस्तुनी वस्तुत्व निष्पादक।
पेज नंबर ये किताब में है 700। हाँ हाँ, वो तो हिंदी में होगा, संस्कृत में मैं आपको एक बार याद कराता हूँ। इसमें पेज नंबर है देखो, यहाँ से शुरुआती की है इन्होंने, पेज नंबर 729 की सबसे ऊपर की लाइन है, सबसे ऊपर की लाइन। यदि तत्र यदेव तत्, बोलो, तत्र तत्र यदेव यत्र यदेव तत् तदेव अतत् यदेव ऐकम तदेव अनेकम यदेव सत् तदेव असत् यदेव नित्यम तदेव अनित्यम इति एक वस्तु वस्तुत्व निष्पादक परस्पर विरुद्ध शक्तिद्वय प्रकाशनम अनेकांतः। मेरे को असल में याद ऐसा था, उसमें हिंदी में इसका ऐसे ही याद किया, एक वस्तु में वस्तुत्व की निष्पादक परस्पर विरुद्ध शक्तियों का, दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। जैसे जो तत् है वही अतत् है, जो एक है वही अनेक है, जो सत है वही असत है, जो नित्य है वही अनित्य है। ये इस ढंग से हिंदी है इसकी, लेकिन इन्होंने संस्कृत में पहले उदाहरण दे दिए, यदेव तत् तदेव तत्। तो इसलिए जो है, और ये तत्र क्यों आया, क्योंकि ये इसके पहले से एक प्रकरण चल रहा था अनेकांत का, तो अनेकांत में, तत्र माने अनेकांत में, तो इसलिए यहाँ पर अपन तत्र को छोड़ भी सकते हैं। अब सुनो, यदेव तत् तदेव अतत्, क्या बोल रहे, अनेकांत में, अनेकांत का ये स्वरूप है, अनेकांत की ये सुंदरता है। क्या सुंदरता है, यदेव तत् तदेव तत्, यदेव एकम तदेव अनेकम, यदेव सत तदेव असत, यदेव नित्यम तदेव अनित्यम। मतलब ये उसका वस्तु स्वरूप तो है ही, लेकिन इसका सौंदर्य भी है, इसमें अलंकार भी है, इसमें रस भी है। अलंकार क्या है, देखो ना, हम एक ही चीज को जो है परस्पर विरुद्ध को कह रहे हैं, जो तत् है वही अतत् है। इसमें एक आश्चर्य पैदा भी हो रहा है। आश्चर्य कौन सा अलंकार होता है ना, आश्चर्य नाम का कोई अलंकार भी होता है। अतिशयोक्ति अलग चीज है, विरोधाभास ये कह सकते हो आप, लेकिन एक आश्चर्य का भी एक कोई है, आश्चर्य का भाव है ना, आश्चर्य के 9 रसों में एक भाव है, समझ लो। तो आश्चर्य जो है पैदा करने वाली बात, यदेव तत् तदेव अतत्, जो तत् है वही अतत् है, जो एक है वही अनेक है, जो सत है वही असत है, जो नित्य है वही अनित्य है। इस प्रकार माने ये जो हमने बताया उस प्रकार से, इस प्रकार एक वस्तु में वस्तुत्व के निष्पादक, वस्तुत्व के निष्पादक माने ये जो धर्म है ना, ये तत् तत् वगैरह, ये जो परस्पर विरुद्ध, ये परस्पर विरुद्ध जो धर्म हैं, ये वस्तुत्व के निष्पादक हैं। वस्तुत्व के निष्पादक माने इससे वस्तु की सिद्धि होती है, इससे वस्तु की उत्पत्ति होती है, इससे वस्तु की माने क्या बोलना चाहिए, इफेक्टिवनेस आता है, इससे वस्तु कार्यकारी होती है, वरना जो है वस्तु कुछ कर नहीं सकती। क्या, यदि एकांत वस्तु को पकड़ा जाए ना, एकांत, तो वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। निष्क्रिय माने बेकार हो जाएगी, कोई काम की नहीं है। लेकिन उसमें यदि नित्य अनित्यपना है तो काम की है चीज, यदि उसमें एक अनेकपना है तो काम की है, काम की है, समझ गए। माने वस्तुत्व किसे कहते हैं, वस्तुत्व गुण मालूम है ना, वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं,
अर्थ, जिससे अर्थ क्रियाकारित्व हो, इसको समझाओ। ये तूने समझाया नहीं, इस तो तूने परिभाषा और अच्छे से खोल के बता दी, याद मन इसको समझाने की बात कह रहा हूँ मैं, मेरी भाषा में बताऊँ, मेरी भाषा में, जिससे वस्तु काम की बनती है, नहीं तो वस्तु जो है बेकाम की होती है, कोई काम नहीं करती, फिर तो ये बेकाम है वस्तु। ये फोन जो है ना, ये बंद हो जाए चालू हो जाए तो काम का है, और एक बार बिल्कुल बंद हो जाए तो कोई काम का है। अच्छा, और चालू रहे तो कोई काम का है। चालू रहे का मतलब आप बोलोगे चालू रहे तो काम का है, लेकिन अब आप जब परेशान हो जाते हो, जब ये जो अपन ने एक बार लाइट जलाई, अब वो उसकी बंद नहीं हो रही है लाइट, तो आप क्या हो गया मेरे फ़ोन को, क्या हो गया मेरे फ़ोन को, क्या हो गया, तो आप परेशान हो जाते हो। लाइट अभी जल तो रही है, तू काय को मर रहा है, लेकिन वो जो है वो भी हमारे को परेशान करता है। एक चीज माने उसमें जब अनेकता रहती है ना, तो हमको इफेक्टिवनेस लगती है, और एकता आ जाए तो वो जड़ हो जाएगा। अब एक चैनल चल रहा है आपका, एक चैनल चल रहा है, अब वो बंद होकर के दूसरा चैनल हम लगा रहे, लग ही नहीं रहा। अच्छा बढ़िया है, आज तक चल रहा है तो चलने दो, आज तक सुनो समाचार। एक अनेक नित्य अनित्य, जब चलाने को हम चाहें तो वो चालू रहे, जब हम चाहें कि बंद हो जाए तो वो बंद हो जाए। लोग तुम बोलोगे दो फोन क्यों रखे मैंने मैं सोच रहा था ये तुम्हारी व्यवस्था नहीं होगी तो इसको लगा लूंगा मैं अपना, और इसको जिंदा करने के लिए ये फोन चाहिए है, इससे मैं वाईफाई लेता हूँ तो इसलिए तुमको बता दिया, नहीं तो तुम लोग बोलो पता नहीं क्या करते बाबा हैं। कोई दिक्कत नहीं, मेरे को मालूम नहीं ना बाबा, तुमने पहले आके बताया मेरे को कि भाई साहब आप फोन मत लाना, हमारे पास सब व्यवस्था है तो ये जो है ना, इससे वस्तु में वस्तुत्व होता है। ये वस्तुत्व बहुत प्यारा शब्द है। 8 जो 6 सामान्य गुण है ना, अपने 6 सामान्य गुण, उसमें हर गुण की अपनी एक स्पेशल क्वालिटी है, उपयोगिता है, अस्तित्व जिंदा रखता है, वस्तुत्व काम का बनाता है, द्रव्यत्व में से परिणामशीलता आती है, प्रमेयत्व से दूसरा जान सकता है, प्रदेशत्व से उसका आकार पता चलता है, और अगुरु लघुत्व से हमको जो है वो एक क्या बोलते हैं, जो आपका उसमें न्याय में भी है ना वो विषय परस्पर क्या है वो, नहीं न्याय में जो अपन अल्प बहुत्व बताते हैं ना, जैसे अल्प बहुत्व या इदम एतस्मात् दूरम, इदम एतस्मात् निकटम, वो एक शब्द है ना उसमें प्रत्यभिज्ञान में। प्रत्यभिज्ञान 4 प्रकार का है, उसमें आखिरी वाला तत्प्रतियोगी का उदाहरण इदम एतस्मात् दूरम निकटम, ऐसा वाला जो है। तो जो है ये जो है कौन सा बता रहे थे, अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व कहता है कि ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, लेकिन आत्मा वस्तु वो ना बड़ी है और ना छोटी है। क्यों बड़ी छोटी नहीं है? क्यों बड़ी छोटी नहीं है? क्योंकि सब द्रव्य के गुण बराबर हैं। तुम बड़ा अपने को क्यों बता रहे भाई साहब? तुमसे मेरे में कम है क्या गुण? तो मेरे को तुम अकड़ो मत, और मेरे में तुम्हारे से ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं भी अकड़ नहीं सकता मैं भी अकड़ नहीं सकता, तुम भी अकड़ो मत, मतलब बराबरी में रहो, तुम भी खुश मैं भी खुश तो ये वस्तु स्वरूप है ना अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व कहता है अगुरु कोई किसी से बड़ा नहीं है, अलघु कोई किसी से छोटा नहीं। ये मैंने उसका एक बहुत सामान्यीकरण कर दिया, सामान्य से अर्थ बताया आपको। अब उसकी परिभाषा तो आपको वो याद कर लेना। तो अगुरु लघु का मतलब है क्या है उसकी परिभाषा? पहले से बोलो। द्रव्यपना कायम रहे, मन एक कायम रहे माने
अगुरु लघु, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य निरूप हो जाए, ये जो है उसका उदाहरण है। परिभाषा तो इतने में हो गई, एक जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे, ये परिभाषा हो गई। ये तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप ना हो, एक गुण दूसरे गुण रूप ना हो, इसमें और तुम उदाहरण जोड़ सकते हो। एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप ना हो, एक धर्म दूसरे धर्म रूप ना हो, आप जोड़ सकते हो। एक गुण दूसरे गुण रूप ना हो, तो इसमें उदाहरण दिए हैं। क्या दिए हैं उसमें? दो उदाहरण, एक गुण रूप ना हो और द्रव्य के गुण बिखर करके अलग अलग ना हो, इसके लिए वो उन्होंने दिया। तो इस प्रकार से जो है ये वस्तु अनेकांत की परिभाषा ये कह रही है कि अनेकांत वस्तु को जिंदा रखता है अनेकांत, वरना एकांत लाओगे तो वस्तु मर जाएगी। भाई मैं जब चाहूँ आंखें खोल लूँ, जब मैं चाहूँ आंखें बंद कर दूँ, मेरी आंखें बंद हैं और खुले ही नहीं रही, आप क्या बोलोगे? थोड़ी देर देखोगे, बाद में डिक्लेयर कर दोगे पंडित जी बहुत अच्छे थे लेकिन चले गए। और ऐसी आंखें बिल्कुल मेरी खुली रहें और बंदी ना हो, तो भी थोड़ी देर बाद में डिक्लेयर कर दोगे कि गए है ना? ऐसे ही कई लोगों की मरने के बाद में आंखें बंद नहीं होती, तो बोलते पता नहीं यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, भूत बन के तो नहीं आ जाएंगे, तो उनकी झट्टी से जल्दी से बंद कर देते हैं समझदार लोग। ऐसी आंखें खुली नहीं रखना चाहिए। मतलब जो भी होता होगा, तो जो है ये देखो, खुली रहना भी मृत्यु का सूचक है, बंद रहना भी मृत्यु का सूचक है। जिंदा पने का सूचना क्या है? झपकते रहना झपकते रहे तो फिर जिंदा पने का सूचक है। तो ये जो है वस्तु भी ऐसी परिणमनशील भी रहे, नित्य भी रहे और अनित्य भी रहे, एक भी रहे अनेक भी रहे, सत भी रहे असत भी रहे, तत् भी रहे अतत भी रहे, तो ये उसकी इससे जो है जिंदा रहती है वस्तु। इसलिए उसको कहा है वस्तुत्व निष्पादक। वस्तुत्व निष्पादक माने काम का बनाने के लिए, वस्तु को काम का बनाने के लिए वस्तुत्व निष्पादक शक्ति द्वय। ये चार तो समझ लो जोड़े हैं अलग अलग, एक एक जोड़ा भी वस्तुत्व निष्पादक है, एक एक जोड़ा भी। और ऐसे जोड़े कितने बन सकते हैं? ऐसे जोड़े कितने ही अनंत जोड़े बन सकते हैं, अनंत। जैसे वस्तु में अनंत गुण है ना, ऐसे ये धर्म कितने हैं जोड़े? ये भी अनंत हैं, धर्म भी अनंत हैं, शक्तियां भी अनंत हैं, स्वभाव भी अनंत हैं, सब अपने अनंत से कम में कोई काम ही नहीं होता है एक दो का काम नहीं है। टाइम बताना मेरे को। चलो अभी तुम्हारा है 2 मिनट का टाइम। हाँ 10 मिनट का टाइम है। चलिए, तो ये जो है एक ये याद कर लो यार, अनेकांत की परिभाषा। मेरे को वैसे अपने नए में जाना है। बोलो परिभाषा इसकी, अनेकांत की परिभाषा संस्कृत वाली याद हुई? फिर से याद करा रहा हूँ, अब याद कर लेना। यदेव तत् तदेव अतत्, यदेव एकम तदेव अनेकम। इसमें संधि तोड़ के अपन काम कर रहे हैं, है ना? उसमें संधि सहित है। यदेव सत तदेव असत, यदेव नित्यम तदेव नित्यम इति। एक वस्तु वस्तुत्व निष्पादक परस्पर विरुद्ध शक्ति द्वय प्रकाशनम अनेकांतः। याद हो गई? कौन सुनाएगा? हाथ जोड़ो, हाथ ऊंचा करो जो सुना देवे। बहुत सरल है, बोलो। असत, ये सत क्या होता है? सत्य बोलो, सत, सत नहीं। हाँ, नित्य क्यों? हिंदी थोड़ी है। नित्यम,
वस्तुत्व निष्पादकम। प्रकाशनम अनेकांत है। मैंने वस्तु का प्रकाशन करने का नाम अनेकांत है। अनेकांत जो है वो वस्तुत्व को प्रकाशित कर रहा है ना, इसलिए उसको प्रकाशित करने वाला ये अनेकांत प्रकाशक तत्व है। प्रकाशक तत्व क्यों कह रहे? वस्तु का प्रकाशन कर रहा है वो अनेकांत। अब सुनाओ, और कौन सुनाएगा? तुम सुनाओ। एक क्यों बोल रहा है? निष्पादक, विरुद्धत्व नहीं, परस्पर विरुद्ध, प्रकाशनम अनेकांत है। तू सुना। बोलो। कछु तो मुंह से, हमारे यहाँ खराब बोलते हैं बहुत। कछु तो क्या बोलते हैं बुंदेलखंड में? हैं? तू बुंदेलखंड का है? हैं? फुटेरा का है ना। अपने यहाँ बोलते हैं कछु तो बकरो। मैंने कुछ तो बोलो, बोलो, गलत बोलो, सलत बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ, शुरुआत तो इसने क्या बढ़िया करी है। यदेव तत् तदेव अतत, इसमें तो याद करने की जरूरत नहीं थी। फिर और यदेव एकम तदेव अनेकम, आगे तत्व हो गया। अब सत पे आओ। यदेव सत तदेव असत, यदेव नित्यम तदेव अनित्यम इति एक वस्तु वस्तुत्व निष्पादक परस्पर विरुद्ध शक्तिद्वय प्रकाशनम अनेकांतः। घबराने का नहीं। इसे बाली बहुत बढ़िया पहनी है। बाली पहनी है तूने? गुस्सा नहीं करने का। हाँ हाँ बोलो। तदेव अतत। एक यदि आपको याद है तो दूसरे में तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, यदेव सत, यदेव ये चार हो गए। ये चार हो गए, माने ये इत्यादि समझ लेना। इस प्रकार के और भी आगे इति। इति एक वस्तु, बोलो। हाँ, एक वस्तु। सुनो, अब इसको जी मत बोलो, इसको बोलने दो। एक वस्तु वस्तुत्व निष्पादक परस्पर विरुद्ध शक्तिद्वय प्रकाशनम अनेकांतः। अब बोल। एक वस्तु नहीं, एक वस्तु, वस्तु याद है तो वस्तु के बाद में अगला शब्द आ रहा है वस्तुत्व। एक वस्तु यदि याद है तो वस्तु के बाद में वस्तुत्व को याद रखो। एक वस्तु वस्तुत्व निष्पादक परस्पर विरुद्ध शक्तिद्वय प्रकाशनम। अब मैं बोलता रहूंगा, तू मेरे पीछे बोलते रहना, फिर अपन सो जाएंगे। क्या होगा? सुनाएगा? एक वस्तु, आगे अगला शब्द बता दे वस्तु के बाद वाला। वस्तुत्व। चलो, कौन सुना रहा है? सुना। जो हाथ ऊंचा करता है ना, मैं उससे नहीं पूछता। तदेव तत्, वो बोल रहा तदेव अतत यदेव तत्। ठीक है, वो भी कोई बात नहीं है। यदेव अतत तदेव तत्, यदेव असत तदेव सत।
यदेव अनेकम तदेव एकम। भाई तुमने ऐसा बताया था, मैं ऐसे बता रहा हूं। हाँ बोल। निष्पादकम, निष्पादक, इसमें संधि नहीं करी है, वो संधि करके चले। निष्पादक विरुद्ध शक्ति द्वय प्रकाशनम। अभी देखो इस प्रकाशनम में द्वितीय विभक्ति है ना, माने तो अब ये अपन सब में लगा सकते हैं। एक वस्तु वस्तुत्व निष्पादकम परस्पर विरुद्धम शक्ति द्वयम प्रकाशनम अनेक, अपन लगा सकते हैं, लगाना नहीं। आचार्य वचन को जैसा है वैसा याद कर लो। इस प्रकार से जो है ये अनेकांत। अब इसकी हिंदी कौन सुनाएगा? एक ये परिभाषा आपको अनेकांत की परिभाषा लघु सिद्धांत प्रवेशिका से भी याद हो तो यही परिभाषा है। लघु सिद्धांत प्रवेशिका में अनेकांत की परिभाषा बोलो। हाँ हाँ, ये भी है उसमें, जैसे ये भी उसमें मतलब अंडरस्टूड है। जैसे जो तत् है वही अतत है, जो एक है वही अनेक है, जो सत है वही असत है, अनित्य है, बस इत्यादि। इत्यादि लगा लेना अपनी तरफ से, उसमें शायद इत्यादि नहीं है तो आप इत्यादि लगा लेना। क्यों इत्यादि लगा लेना? क्योंकि जो स्वद्रव्य है वही परद्रव्य है। सत में अपन क्या करेंगे? सत में क्या करेंगे? जो सत है वही असत है, तो माने सत असत में जो स्वद्रव्य है वही परद्रव्य है, ऐसा नहीं आएगा। जो स्वद्रव्य से सत है वही परद्रव्य से असत है। अब अगला बताओ। जो स्वक्षेत्र से सत है वही परक्षेत्र से असत है। जो स्वकाल से सत है वही परकाल से असत है। जो स्वभाव से सत है वही परभाव से असत। अब ये स्वद्रव्य परभाव वाले सत असत के वाले जो बोल हैं ये आप एक अनेक में नहीं लगा सकते। जो स्वद्रव्य से एक है वही परद्रव्य से अनेक है, ऐसा नहीं लगाना। जो स्वद्रव्य से तत् है वही परद्रव्य से अतत है, ये भी नहीं लगाना। उसका अलग है थोड़ा भाव। सत असत में ये चार बोल हैं, तत् अतत में ये चार बोल नहीं है। सत तत् अतत की बात थोड़ी सी हट करके है ना। और इस प्रकार से जो नित्य है वही अनित्य है। एक वस्तु में बोलो, वस्तुत्वपने की उपजाने वाली, निपजावक ऐसा शब्द भी बनता है। निपजाने वाली या उपजाने वाली या उत्पन्न करने वाली, है ना। निपजाने वाली परस्पर विरुद्ध शक्तियों का, दो शक्तियों का एक साथ का शब्द की जरूरत नहीं है। उसमें होगा लघु सिद्धांत प्रवेशिका में। वैसे अपने मूल में एक साथ के लिए कोई शब्द थोड़ी है। एक साथ युगपत कोई शब्द नहीं है ना, इसलिए युगपत हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो केवल ज्ञानियों का विषय बन जाएगा यदि युगपत कर देंगे तो। इसलिए जो है एक साथ प्रकाशित होने का मतलब ये है, अपन सामान्य कथन में कह सकते हैं एक साथ है तो एक साथ ही ना। अनंत शक्तियां हैं तो सब एक साथ ही ना वस्तु में, इसलिए एक साथ प्रकाशित होना उसका नाम अनेकांत है। जैसे जो तत् है वही अतत है, जो एक है, जो सत है, और जो नित्य है वही अनित्य है। बस खत्म कर दें। इत्यादि, इत्यादि जरूर रखो, क्योंकि अनंत ऐसे जोड़े बन सकते हैं। चलिए इस प्रकार से ये जो है ना, ये अब एक बात बोल करके मैं अपनी क्लास पूरी करता हूँ। ये 47 शक्तियाँ की चर्चा हुई अपनी। 47 शक्तियों की भी नहीं हुई, वास्तव में ये अनेकांत की चर्चा हुई समझ लो। 47 शक्तियों की चर्चा, 47 नयों की चर्चा आपने सुनी है। अब मैं आपको एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ, आपको विचार करके उत्तर देना। उत्तर ये, प्रश्न ये है
ये संख्या 47 ही क्यों? अभी मत देना उत्तर, जिसको आता हो वो भी मत दे, नहीं दे। और यदि आप खोजना चाहो इसमें है तो थोड़ा सा विचार करना, और 47 शक्तियाँ ही क्यों हैं और 47 ही क्यों बताए, इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है, इसी पर चर्चा है अपनी। तो आप थोड़ा सोच करके बताना। चलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं।